हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का मॉक नंबर 5 जो कि स्पेशली यूपीएसआई के पैटर्न पर तैयार किया जा रहा है। इसके अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं जो आपको यूपीएसआई के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि ये इस एग्ज़ाम में तो हेल्प करेंगे ही, बाकी के और भी एग्ज़ाम्स जो आपके फ्यूचर में आने वाले हैं, जैसे एसएससी हो गया या दिल्ली पुलिस हो गया या और बाकी जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा देखे जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैथ्स किसी भी एग्ज़ाम के अंदर नहीं बदलती, सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस बदलते हैं, लेकिन बेसिक और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर प्लान होता है। तो अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हर तरह के क्वेश्चन सीखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जामिनर क्या उठा करके देने वाला है। तो इसलिए आप हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, उसके कंसेप्ट को देखें और उसको करने का प्रयास करें, बार बार करें, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। देखिए, आप कंसेप्ट सीख सकते हैं जल्दी, क्वेश्चन को पहचानना सीख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस के पैटर्न आप वीडियो से लेते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और ताकि इससे आपको ही फ़ायदा होगा। जो भी नई वीडियो जाएंगी वो आपके पास तुरंत अपडेट आएगा और आप उस वीडियोस के अंदर क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड्स पहले देते हैं, उसके बाद हम आंसर देते हैं और फिर सॉल्यूशन और कंसेप्ट दोनों बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है इफ़ ए रेशो बी रेशो सी इक्वल्स टू 2:3:4 तो एंड 2a3b4c इक्वल्स टू 33, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, इसमें आपको c की संख्या निकालनी है। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम हो गया ख़त्म। और सही आंसर पहले आपको बता देते हैं। करेक्ट आंसर है 12। जिसका भी अगर ये निकला है वो बिल्कुल सही है। देखिए, रेशो प्रोपोर्शन में ये ध्यान रखना है कि ये जो संख्याएं दी गई होती हैं ये ओरिजिनल संख्याएं नहीं है, ये रेशो हैं। तो इनको आप x मान लीजिए, ठीक है, और इसको इस इक्वेशन के अंदर रख दीजिए। जैसे 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 4x इक्वल्स टू 33। अब ये देखिए, 4x हो गया, 9x हो गया, प्लस 16x हो गया इक्वल्स टू 33। ठीक, अब ये पहले हम ऐड कर लेते हैं। 20x में से 9x को फिर माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका 11x इक्वल्स टू 33। तो x की संख्या हो गई 3, यानी x इक्वल्स टू 3। अब इसकी संख्या यहाँ पे रख दीजिए। a कितना था? a इक्वल्स टू 2x था, यानी 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया। b कितना था? 3x था, 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो गया। और c कितना था? 4x था, 4 इंटू 4 हो गया, 4 इंटू 3 हो गया, तो ये हो गया 12। तो आपका सही आंसर आ गया 12। क्लियर है? तो C इक्वल्स टू 12 इसका सही आंसर है। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, ऑरल होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, फाइंड a रेशो b रेशो c। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है रेशो प्रोपोर्शन का। टाइम शुरू होता है अब।
टाइम हो गया ख़त्म। और पहले इसका देखते हैं सही आंसर, वो है 6:4:3। देखिए यहाँ से आप समझिए कि ए की संख्या 3 हो गई, बी की संख्या 2 हो गई, फिर बी की संख्या 4 हो गई और सी की संख्या 3 हो गई। ठीक है, ए इक्वल्स टू कितना हो गया 3, बी इक्वल्स टू कितना हो गया 2, और फिर से बी इक्वल्स टू मिल रहा है 4 और सी इक्वल्स टू मिल रहा है आपका 3। ठीक, तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी और बी रेशियो सी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली मिलेगा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की पहली संख्या क्या है 3, बी की क्या है 2 और बी की अगली संख्या है 4 और सी की अगली संख्या है 3। तो अब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक, ये हो गया 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। ठीक, तो अब ये 2 6 जा 2 4 जा और 2 3 जा, तो ये बनता है 6:4:3। सही आंसर इसका ये है। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ मैन स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। इफ ही सेव्स ₹4500 पर मंथ which is equal to half the balance after spending on food and transport, his monthly salary is। तो इसमें आपको मंथली सैलरी निकालना है, परसेंटेज से लिया गया क्वेश्चन है। परसेंटेज का पूरा टॉपिक आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर एक एक पॉइंट समझाया गया है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का समय शुरू होता है आपका अब। क्या हो गया? पता नहीं कौन दिख रहा है इसको। मान जा। आज पता नहीं इसको क्या हो गया है। चलिए इसका समय हो गया है समाप्त और सही आंसर पहले इसका देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है इसका 22,500, 22,500 रुपये इसका करेक्ट आंसर है। अब कह रहा है कि कोई आदमी है, उसकी सैलरी है, मान लीजिए उसकी सैलरी क्या है 100 है, ठीक है ना। अब इस 100 में वो 40% माइनस करता है, यानी खर्च कर देता है, तो 40% 40 हो गया, तो बच कितना गया भाई 60। अब इस 60 का कह रहा है 1/3 और खर्च कर देता है किसी अन्य कार्य पर, है ना, जैसे खाने पर कर देता है, तो ये हो गया यानी कि 20, 1/3 का मतलब 20 खर्च कर देता है, तो बच जाता है 40। ठीक है, अब अंत में आता है हमेशा सेविंग्स, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सेविंग्स को पहले दे दिया है, तो पहले हम जरा सेविंग्स को लिख लेते हैं, वो है 4500। आगे पढ़ते हैं, पर मंथ विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। फूड पर खर्च करना और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के बाद जो बचता है उसका आधा खर्च कर देता है, और आधे का मतलब 20 हो गया, यानी 20 माइनस कर दे तो यहाँ 20% बच गया, तो ये परसेंटेज में सेविंग्स हो गई। ठीक, तो ये देखिए सेविंग्स परसेंटेज में और 4500, यानी 20% बराबर 4500 हो गया, तो 1% बराबर 4500/20। तो अगर आपको 100% की संख्या निकालनी है तो 4500/20 × 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये चला गया 5 बार, ठीक है, और 45 पंजे होता है 22,500 रुपया। ठीक, अब देखिए भाई इसके अंदर ना 2-3 तरह के क्वेश्चन और बन जाएंगे। वो ये पूछ देगा कि बताओ कितना खर्च हुआ उसका फूड पर, कितना खर्च हो रहा है रुपए में, कितना खर्च हो रहा है उसका ट्रांसपोर्ट पर। तो ये वाले अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।
और इतना कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर ध्यान रखना होता है। इस तरह के क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। His income is increased by 20% and he increases his expenditure by 10%. Then the increase in savings in percentage is। परसेंटेज का क्वेश्चन है, किया होगा आपने, टाइम शुरू होता है अब। चलिए सही आंसर है इसका 50%। पेन कहाँ चला गया? 50%। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। इनकम ले लेते हैं पहले भाई, 100 हो गया। ठीक, अब उसके बाद उसने एक्सपेंड कर दिया कितना? 75%। 75% एक्सपेंड कर दिया तो सेविंग्स कितनी बच गई उसके पास? 25%। अब आगे क्या कह रहा है? इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेस, अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है कितनी? 20%, तो ये हो गया जी 120। अब वो कह रहा है कि इसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता है कितना? 10%, यानी 7.5 हो गया। तो अगर 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये 82.5 हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ही बढ़ गया। देन द इंक्रीज इन सेविंग इन परसेंटेज। अब सेविंग में इंक्रीज, तो आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर माइनस कर दें तो सेविंग्स आ जाता है। तो ये सेविंग्स कितना बन जाता है? 37.5 बन जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि सेविंग में कितना परसेंट का बढ़ोतरी हो गया उसका, तो 25 पहले था और 37.5 बाद में हुआ। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकलेगा कितना? 12.5। क्लियर है? अब 12.5 बढ़ गया है किस पर? 25 पर, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब कितना? 25 चौका 100, तो 125 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब ये डेसिमल वाले को अभी मैं मन में रखूँगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 और 5 चौका 20, यानी कि 2 हो गया। ठीक है, तो ये 50% कैलकुलेट होके आ जाएगा। अपनी कैलकुलेशन और टेबल को इम्प्रूव करिए, क्वेश्चंस वहीं जा कर के फंस जाता है। सिर्फ कंसेप्ट सीखने से ही चीज़ें नहीं होती, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए मैथ्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टी एट ₹60 a kg and ₹65 a kg so that by selling the mixture 68.20 a kg he may gain 10%। ठीक है, तो किस रेशियो में ग्रोसर मिलाता है, ठीक है ना, उसका रेशियो पता करना है मिक्सचर का, 60 रुपये और 65 रुपये किलो वाला। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। ओके, समय हो गया आपका समाप्त और आंसर देखते हैं। इसका है 3:2। चलिए देखते हैं, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। इसको अगर करना है तो सबसे पहले आप इस लाइन को देखें
कि कोई चीज़ 68.20 में बेची गई तो 10% का प्रॉफिट है। यानी यहाँ से पहले आप सीपी कैलकुलेट कर लीजिए, इसका सीपी क्या है, क्योंकि ऊपर सारा सीपी दिया हुआ है, 60 है और 65 भी सीपी, तो ये ओवरऑल पे सीपी उसने क्या रखा था वो देख लेते हैं। तो अगर सीपी निकालना है तो एसपी 68.20 इंटू 100/110, ये क्लियर है। इसको कहते हैं एसपी मल्टीप्लाइड बाई 100/100 प्लस माइनस PL लिखते हैं। लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद सीपी आता है आपका 62 रुपया। ठीक है, काट करके आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ से 0 लगा दीजिए, मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, 2 0 लगेगी यहाँ पर, आपके पास ये 2 कट गई, 3 कट गई, ये तीनों कट गई, और 11 से 182 को आप काट सकते हैं। ठीक है, ये आप काट देंगे तो 62 आ जाएगा। ठीक ना। अब आइए, ये CP हो गया। अब मिक्सचर एलिगेशन पे आते हैं कि CP1 जो है वो कितना था, वो था आपका 60, CP2 जो है वो कितना था आपका 65, और ओवरऑल कितना आ रहा है 62। CP ओवरऑल कितना आ रहा है 62। रेशियो निकालना है, इसको ऐसे क्रॉस में माइनस कर लीजिए, आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो 65 में से 62 गया 3, और 60 में से 62 गया 2, आंसर हो गया 3:2। तो सारा खेल इसको निकालने का था, इसके निकलते ही आंसर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ अ शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5% ईच ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ₹80। बहुत हलवा क्वेश्चन है। टाइम शुरू होता है अब। ओके, समय हो गया समाप्त, और सही आंसर है इसका 72.20। 10 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं है भाई। देखो, 80 रुपये का कोई चीज़ है, मार्क प्राइस है, उस पर 5% माइनस कर दो। 5% कितना हो गया 4, तो यानी 76 हो गया। ठीक है, 76 का फिर से 5% आप माइनस कर दो, यानी ये कितना हो गया 7.6 का आधा कर लीजिए। 7.6 का आधा कितना हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। तो अगर 76 में से 3.8 माइनस कर देंगे तो 72.2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इतना हलवा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ क्लॉक इज ₹160। अ कस्टमर बाइज इट फॉर ₹122.40 after 2 successive discounts. If the first discount is 10%, find the second discount. सेम मेथड है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको सेकंड परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। समय शुरू होता है अब। ओके, समाप्त हो गया आपका समय, और इसका सही आंसर है 15%। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन कह रहा है 160 है। ठीक है, इस पर आपको क्या मिला 10% का डिस्काउंट मिला, यानी 16 रुपये आपके कम हो गए। माइनस कर दीजिए 16 रुपये, तो कितने बनेंगे 144 बनेगा, 144। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने परसेंट की अगली छूट मिली, ताकि जो यहाँ लास्ट में पेमेंट किया बंदे ने वो किया है 122.40। ठीक, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिफरेंस है ना, ये निकाल लो। ये डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, अगर 144 में से 122 करते हैं
तो ये कटेगा 21.60 आपका डिफरेंस आ जाएगा। ये 40 है तो 60 और 44 में से 22 21 हो गया, ठीक है। तो 21.60 आपका डिफरेंस आ गया। अब ये परसेंटेज निकल जाएगा आपका 21.60 किस पर आ रहा है, 144 पे इंटू 100, ठीक। तो ये अपना हट जाएगा, ये यहाँ से 0 से 0 उड़ गया। अब इस 144 से 2160 को काटेंगे तो ये आ जाता है आपका 15 टाइम्स। तो ये हो गया आपका 15% आंसर। मेथड यही है, कभी भी अगर आपको ये निकालने को कहे तो इस तरीके से, और यहाँ का निकालना को कहे तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो डिफरेंस पुराने के मुकाबले सारा परसेंटेज के चैप्टर के अंदर कराया हुआ है, आप एक एक क्वेश्चन को जा करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A shopkeeper gives 2 successive discounts on an article marked 450. The first discount given is 10%. The customer pays 344.25 for the article. The second discount given is same as last question. समय शुरू होता है अब। ओके, इसका भी आंसर आपका आएगा 15%, जिसका भी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं कैसे। कोई चीज़ 450 रुपये पे मार्क की गई, ठीक है ना। पहला डिस्काउंट दिया गया 10% का, यानी कि 45। तो 45 माइनस कर दिया तो यहाँ पर मिल गया आपका 405। अब यहाँ पर आपको वो परसेंटेज पूछ रहा है कितना होगा, जबकि उसने पे कितना किया है, 344.25। तो क्या मेथड बताया था, इनका आप निकालिए डिफरेंस, यानी माइनस करके ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस करके 405 34, ये 60 हो गया 60, और ये हो गया 25 तो 75, 60.75 इसका डिफरेंस आ गया। तो ये कितने पे आ गया, 60.75 अपॉन 405 पर आया है इंटू 100। तो इसको उड़ा दीजिए, ये गया 405 से इसको करेंगे तो 1 और 5 यानी 15% का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, बिल्कुल सेम था पिछले क्वेश्चन जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Manoj deposited ₹29,400 for 6 years at a simple interest. He got ₹4,200 as interest after 6 years. The annual rate of interest is. सिंपल इंटरेस्ट का लेवल 1 का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। प्लेलिस्ट में भी आपको सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के पूरे टॉपिक को। ओके, टाइम समाप्त। सही आंसर है 28/21। देखिए भाई, एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और यहाँ पर आपको निकालने को कह रहा है R, तो एसआई इंटू 100 अपॉन P इंटू टी लग जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, मेरे को आता है। एसआई है 4200 और इंटू 100, प्रिंसिपल है आपके पास डिपॉजिटेड 29,400 रुपये, और आपके पास समय दिया हुआ है 6 वर्ष का, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये संख्या आ जाएगी। कैलकुलेट करके देखिएगा भाई, आपको काटना है, कैसे आप काटेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये तो वैसे भी देखिए 7 टाइम्स चला जाएगा, 700 हो गया।
294 से 700 को अगर आप काटेंगे तो आपकी वैल्यू 2821 आ जाएगी। वैसे आप इसको पहले 2 से भी काट सकते हैं, उसके बाद जो छोटी संख्या आ जाएगी उसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट पर एनम इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करें और कमेंट में बताएं कि आपसे हो पाया या नहीं हो पाया, या इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए टाइम शुरू होता है अब। ओके चलिए, सही आंसर है इसका 5/9। ठीक है, 5/9%। यहाँ परसेंटेज छूट गया। चलिए एक क्वेश्चन कैसा है, इसे हम फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। उसने कहा है सम ऑफ मनी बिकम्स, यानी 7/6। ये सम ऑफ मनी में ये प्रिंसिपल होता है और ये हो जाता है अमाउंट। बस यही ध्यान देना होता है कि फ्रैक्शन में क्या संख्या दी गई है, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो वो बन जाता है एसआई। एसआई कितना हो गया, 1। ठीक है, अब वो कह रहा है कि रेट निकालो भैया 3 साल का। तो R इज टू क्या होता है, SI इंटू 100/P/T। तो ये कितना हो गया, SI आपका 1 इंटू 100/P कितना है आपके पास 6 और टाइम कितना है 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया 100/18, ये हो गया 9, ये हो गया 50, 50/9, 9 × 5 = 45। ठीक है, तो 955%। क्लियर है, ये था इसका सही आंसर। तो बिल्कुल क्वेश्चंस को ढंग से समझिए कैसे करना है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, ये आज के क्वेश्चन सारे इम्पॉर्टेंट थे, बेसिक्स भी थे, मॉडरेट भी थे। आप इस तरह के क्वेश्चंस करिए, बुक में सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। करते करते आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के दौरान या मॉक के दौरान कवर कर रहे हैं।